हाँ जी, MTS अमृतसर। ओके विक्रम। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग हमारा लाइक टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। सो वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, वी हैव डन समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर गैमेटोजेनेसिस। हमने यहाँ पे देख लिया था। वी हैव सीन हाउ द स्पर्म फॉर्मेशन हैपेंस, वी हैव सीन हाउ द oogonia oocyte फॉर्मेशन हैपेंस। वो हमने यहाँ पे देखा था। एंड आज की क्लास में हम उसके बियॉन्ड जाएंगे, विल स्लाइटली गो बियॉन्ड दैट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द oogenesis को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। एंड देन विल मूव ऑन टू समथिंग लाइक योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो वाले टॉपिक को हम यहाँ पे देख लेंगे। सो correct. In the last class, we have solved some question based on spermatogenesis and understood few things over here. So we are done with this. Right? ये हमने यहाँ पे कर चुके हैं. So you know the complete process of spermatogenesis आपके यहाँ पे क्या होता है. Spermogenesis आपका क्या होता है वो भी आप यहाँ पे जानते हो. तो ये हम पिछले क्लास में हम ये सब चीजें देख चुके हैं. How the spermatozoa are being formed. We have also understood the difference between the spermiogenesis and spermiation. इन दोनों में आपके यहाँ पे फर्क क्या होता है. स्पर्मेटिड से जब आपका बनाया जाता है स्पर्मेटोजोआ, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस। और जब स्पर्मेटोजोआ को आप निकालते हो, रिलीज करते हो फ्रॉम द सेमिफेरस ट्यूब्यूल, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पर्मिएशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। वी हैव अंडरस्टूड हाउ दिस हार्मोन्स विल प्ले द रोल। हार्मोन्स यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रहे हो हमने यहाँ पे देख लिया था। वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे आपको क्या चीज मिलती है, उसका रोल क्या होता है। दिस इज समथिंग वी हैव ऑल अंडरस्टूड, राइट। एंड नाउ वी हैव आल्सो टू एन एक्सटेंट हमने समझा था कि हमारा oogenesis के अंदर क्या मिलता है होते हुए। मैंने आपको पहले बताया था दैट एट टाइम ऑफ बर्थ यू विल ऑलरेडी द गर्ल चाइल्ड विल ऑलरेडी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte। और वो प्राइमरी oocyte जो आपके होते हैं दे आर ऑल अरेस्टेड इन द meiosis 1 के प्रोफेज 1 में वो अरेस्टेड आपको मिल जाते हैं। ओके, सो एट द टाइम ऑफ बर्थ याद रखना। एंड आफ्टर बर्थ नो फर्दर न्यू oogonia आर बीन एडेड, right? No further oogonia or no further primary oocyte are been added. So you'll find all the primary oocyte जब birth हुआ, they are all arrested at a prophase 1 of my meiosis 1 के अंदर, right? Now let me tell you few things in this. मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा कि assume करो that you have a primary oocyte. Something we have also discussed this. That assume करो this is your my primary oocyte. This is your primary oocyte. Your primary oocyte is always surrounded by a few cells. आपके यहाँ पे आपको कुछ cells आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे single layer आपको cells यहाँ पे मिलेगी. And those cells are called as my primary follicle. This is called as my primary. These cells are not, but ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे हम बोलेंगे यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल। जो आसपास जो आपको यहाँ पे सेल दिख रहे हैं, the cell you are finding here are my granulosa cell. इन सेल को हम बोलेंगे यहाँ पे granulosa cell. Cells which I find surrounding my primary oocyte are called as my granulosa cells आपको मिलेंगे यहाँ पे। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे हम यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। आप ये बात याद रखना कि आपके oocyte के आसपास जो आपके यहाँ पे सेल है उनका नंबर आपका इंक्रीज होता जाएगा। ये जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अगर आपको यहाँ पे एक सिंगल लेयर दिख रही है, तो ये जो मेरा यहाँ पे आसपास के जो सेल है विच आर माय ग्रैन्युलोसा सेल्स, इनका अमाउंट आपका इंक्रीज होगा विद द कोर्स ऑफ टाइम। इनका अमाउंट आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा और जैसे उनका साइज इंक्रीज होगा आपका प्राइमरी फॉलिकल को हम यहाँ पे अलग नाम देंगे, विल कॉल हिम एज अ सेकेंडरी फॉलिकल। सो वही चीज आपकी इस पिक्चर में बता के रखी हुई है, आप इसे यहाँ पे देखो। सो यू विल हैव योर प्राइमरी oocyte सेंटर में आपका, बाहर है आपके यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल और ये स्ट्रक्चर आपके सामने आपका प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल आपका कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देख पाओगे प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर, सो यू कैन सी द नंबर ऑफ सेल हैव इंक्रीज्ड। सडनली आपके नंबर ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे काफी ज्यादा हो चुके हैं, आपके ग्रैनुलोसा सेल आपके काफी ज्यादा हो चुके हैं। एक एक्स्ट्रा लेयर आपका भी मिल रही है, थीका नाम की आपको एक एक्स्ट्रा लेयर आपको मिल रही है। तो बीच में आपका है प्राइमरी oocyte, लेकिन उसके आसपास के जो आपके यहाँ पे सेल है दे विल इंक्रीज इन देयर नंबर, उनका नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा। और वो टाइम पे मैं इन फॉलिकल्स को अलग नाम दूंगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्राइमरी फॉलिकल कैन बी कॉल्ड एज माय सेकेंडरी फॉलिकल। तो वो टाइम पे मेरे प्राइमरी फॉलिकल को मैं यहाँ पे अपना सेकेंडरी फॉलिकल का यहाँ पे मैं उसे नाम दूंगा। अब सवाल ये आता है कि ये होगा कब। तो याद रखना, एज सुन एज अ गर्ल हिट्स अ प्यूबर्टी, as soon as the girl hits a puberty, as soon as the girl hits age of 13 years of age, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। और ये सब आपका हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन। सो व्हिच हार्मोन आर कमिंग ओवर हियर? द हार्मोन्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। आपके जो हार्मोन्स आ रहे होंगे दे आर गोइंग टू बी योर LH एंड FSH। सो एट एज ऑफ 13 लेट्स अज्यूम दैट योर LH एंड FSH विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और उनके इन्फ्लुएंस के अंदर आपका यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। सो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर
मेरा प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहिए मेरे सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। अब मेरा सेकेंडरी फॉलिकल और ज्यादा ग्रो करेगा, इट विल ग्रो इन साइज। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ। सो आप ये कह सकते हो कि नाउ व्हाट आई विल फाइंड कि मेरा सेकेंडरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू माय टर्शियरी फॉलिकल। सो नाउ यू कैन सी हैव अ मच मोर लार्जर स्ट्रक्चर। ये जो लार्जर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय टर्शियरी फॉलिकल। अब कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब आपको टर्शियरी फॉलिकल दिखा तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। द फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एंट्रम। सो प्राइमरी से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से बना आपका एक बड़ा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज माय टर्शियरी फॉलिकल। आपको एक एंट्रम आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ साथ आपको दो चीजें याद रखनी है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। आपको दो लेयर्स आपको मिलती है आपके ग्रैनुलोसा सेल के आसपास, सराउंडिंग के अंदर आपको दो लेयर मिलती है सेल्स की, और यू कॉल हिम एज अ थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। अब अगर आपको याद हो तो हम पता है ये बात कहते हैं कि आपके ओवरी में से आता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, आपका आता है ओवरी में से। तो याद रखना प्रोजेस्टेरॉन की तो अभी हम बात नहीं करेंगे, बट आपका ईस्ट्रोजन जो आपका आ रहा होता है वो आपका थीका इंटरना से ही आ रहा होता है। आपका थीका इंटरना जब आपका बन जाता है तो यहां से आपका ईस्ट्रोजन एज अ हार्मोन आपका यहाँ पे आ रहा होता है। दिस थीका इंटरना इज द वन विच इज गोइंग टू रिलीज द ईस्ट्रोजन। तो जब हम कहते हैं कि ओवरीज में से आपका यहाँ पे आ रहा है ईस्ट्रोजन, देन प्रिसाइसली हम जानते हो कि वो मेरा आ रहा है मेरे थीका इंटरना से, आपका ईस्ट्रोजन आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। सो याद रखना द डेवलपमेंट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग, और ये सब आपका डेवलपमेंट आपका हो रहा है, वो हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय एलएच एंड एफएसएच के इन्फ्लुएंस में आपको ये होते हुए आपको मिल जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक एडिशनल चीज आप यहाँ पे याद रखना, जैसे ही आपका टर्शियरी फॉलिकल बना, जैसे ही आपका टर्शियरी फॉलिकल बना, सो अज्यूम करते कि मेरा टर्शियरी फॉलिकल है, बीच में मैं बना देता हूँ आपको यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं बना के, दैट इज माय एंट्रम, right? You have a tertiary follicle over there, and then you have यहाँ पे था आपका प्राइमरी oocyte, यहाँ पे था आपका प्राइमरी oocyte। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे ही आपका टर्शियरी फॉलिकल बना, जैसे ही आपका टर्शियरी फॉलिकल बना, आपका प्राइमरी oocyte कंप्लीट करेगा अपना मियोसिस 1। आपका प्राइमरी oocyte जो आप जानते हो ना, जो आपका प्राइमरी oocyte था वो आपका अटका हुआ था। कहाँ पे अटका हुआ था? इट वॉज ऑल अरेस्टेड इन माई प्रोफेज 1 ऑफ माई मियोसिस 1। तो ये मियोसिस 1 के, ये आपका मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अटका हुआ था। सो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये आपका अरेस्टेड था, राइट? तो ये अपना यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट करेगा। सो दिस विल कंप्लीट द मियोसिस। और जब मेरा ये सेल मेरा मियोसिस कंप्लीट करता है, जब मेरा ये मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, सो व्हेन माय प्राइमरी oocyte विल कंप्लीट द मियोसिस 1, तो आपको दो चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी oocyte, तो आपको प्राइमरी oocyte से आपको मिलेगा आपको यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, और दूसरी चीज आपकी जो मिलती है आपको यहाँ पे दैट इज पोलर बॉडी। दूसरा एक सेल जो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे पोलर बॉडी। एक छोटा सा सेल होगा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म काफी कम होगा, दैट विल कॉल्ड एज पोलर बॉडी। तो याद रखना मेरा प्राइमरी oocyte जो यहाँ पे था, इट हैज कंप्लीटेड माय मियोसिस 1, और ये इसने कंप्लीट किया टर्शियरी फॉलिकल बनने के बाद। जैसे आपके यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल बन गया, वो टाइम पे आपका प्राइमरी oocyte नहीं रहता, इट विल कंप्लीट द मियोसिस 1, वो मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करने के बाद इट विल गिव यू द सेकेंडरी oocyte। तो बेसिकली इसलिए आप पिक्चर में देखोगे कि आपका वहां पे जब हम बात कर इन टर्म्स ऑफ योर, ऑलराइट, जब हम बात करते हैं वहां पे इन टर्म्स ऑफ योर टर्शियरी फॉलिकल, तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर सेकेंडरी oocyte। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर आपको आपका सेकेंडरी oocyte आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte आपके यहाँ पे बन चुका है, और सेकेंडरी oocyte जब आपके यहाँ पे बन चुका है, सो इट विल आल्सो स्टार्ट द मियोसिस 2। मियोसिस 1 तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इट विल स्टार्ट द मियोसिस 2। ये आपका मियोसिस 2 आपका यहाँ पे करेगा स्टार्ट, इट विल स्टार्ट द मियोसिस 2, लेकिन ये रुक जाएगा, खत्म नहीं करेगा। इट विल गेट अरेस्टेड, इट विल गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। ये बात याद रखना, सबने भूलनी नहीं है, ये आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 चालू करेगा, बट इट विल गेट अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2। ये आपका मेटाफेज 2 के अंदर आके आपका यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा। सो दिस विल गेट अरेस्टेड इटसेल्फ इनटू द मेटाफेज 2 के अंदर। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो नाउ वी हैव अ टर्शियरी फॉलिकल, जिसमें आपके पास है सेकेंडरी oocyte यहाँ पे, और ये सेकेंडरी oocyte जो आपका यहाँ पे है, जो आपको यहाँ पे बना के हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, right? So you have a secondary oocyte over here, and this oocyte is going to have the meiosis started. इसका meiosis to start हो जाएगा, but will get arrested in my metaphase 2 के अंदर ये arrest हो जाएगा। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो ये हो गया आपको यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल बन के रेडी, और उसमें क्या हो रहा है वो आपने यहाँ पे ध्यान रख लिया।
Now tertiary follicle will grow in much more in larger in size and now it will become my Graafian follicle. अब ये मेरा बन जाएगा मेरे यहाँ पे एज अ Graafian follicle. So my tertiary follicle now will convert into your Graafian follicle. तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ. Now my tertiary follicle will become the largest follicle and the largest follicle over here is going to be called as my Graafian follicle. इससे बड़ा ये नहीं होने वाला. So Graafian follicle is the last stage. So you'll have a large follicle जिसके अंदर एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा. You will have a large fluid filled cavity का आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा. तो सिर्फ इसका यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है. सो प्लीज अंडरस्टैंड टर्शियरी और ग्राफिन के अंदर सिर्फ साइज का आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा. अब एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, सब लोग ये बात ध्यान से याद रखना कि जब आप ऑब्जर्व करते हो अपने सेकेंडरी oocyte को, व्हेन यू ऑब्जर्व द सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte के इमीडिएटली बाहर एक लेयर होती है. सेकेंडरी oocyte जो हमने यहाँ पे बनाया है, सेकेंडरी oocyte जो हमने यहाँ पे बनाया हमारा यहाँ पे, इसके इमीडिएटली बाहर आपको एक लेयर मिलेगी एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज माय जोना पेलुसिडा. राइट आउटसाइड द सेकेंडरी oocyte इट विल हैव द आउटर लेयर. Secondary oocyte के बिल्कुल outer side will have one layer in this over here and this layer here is called as my zona pellucida. Someone has a question, please raise your hand. Please ask a question. तो zona pellucida is the outer layer of the secondary oocyte. ये इसकी outer layer होती है आपके secondary oocyte की. अब अगर इतना याद रख सकते हो तो एक और चीज याद रखना, एक तो outer layer आपको मिल जाए आपकी zona pellucida. अगर आपसे कोई पूछे किससे बनी हुई है, ये बनी हुई आपके यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन से. इट इज मेड ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन. ये कोई आपका सेल नहीं है, इट इज अ प्रोटीनेशियस लेयर. सो इसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा. अब जोना पेलुसिडा के अलावा आपको एक और आपको लेयर मिल जाएगी सेल्स की. नाउ यू विल हैव सम सेल्स आउटसाइड द दैट. सो जोना पेलुसिडा के बाद जो एक और लेयर आपको मिलते हैं यहाँ पे, एंड दैट लेयर ऑफ सेल्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, दोज सेल्स आर कॉल्ड एज माय कोरोना रेडिएटा. These cells are called as my corona radiata. So corona radiata is the group of cells which I'll be finding surrounding my zona pellucida. तो आपको ये बातें इसके अंदर आपको यहाँ पे रखनी है याद. In the center you will be having your something I've just told you. आपका ये जो बीच में that is my secondary oocyte. ये लेयर्स आपको याद रखनी है. कई बार आपको एग्जाम के अंदर वो लोग लेयर्स ही पूछ लेंगे. दे विल आस्क यू कि लेयर्स को अरेंज करो, कौन सी सबसे बाहर है, कौन सी सबसे अंदर है. तो जोना पेलुसिडा इज सीन राइट आउटसाइड द सेकेंडरी oocyte और उसके बाहर आपको मिलती है आपके यहाँ पे कोरोना रेडिएटा एंड इन द सेंटर यू विल हैव योर सेकेंडरी oocyte जो आपका यहाँ पे अटका हुआ है आपके मेटाफेस 2 के अंदर. तो ये बात भूलना मत, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग. ओके, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे प्राइमरी oocyte ने अपना मियोसिस बन कंप्लीट किया जब आपका टर्शियरी फॉलिकल बन गया था. सो यू हैव अ सेकेंडरी oocyte एंड यू हैव अ फर्स्ट पोलर बॉडी. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी इन द लाइक ओवर हियर दैट यू हैव अ सेकेंडरी oocyte. ग्राफिन फॉलिकल आपके यहाँ पे बन चुका है. जोना पेलुसिडा आप यहाँ पे देख पा रहे हो. एंड नाउ यू विल फाइंड द ओनली थिंग नाउ विल हैपन इज गोइंग टू बी द रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल. यहाँ से आपका ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करके आपके ओवा को रिलीज करता है, या मैं कहूंगा आपके सेकेंडरी oocyte को आपको वो रिलीज करेगा और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज ओवुलेशन. आपके सेकेंडरी oocyte को यहाँ पे रिलीज किया जाएगा सक्सेसफुली, दैट इवेंट ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय ओवुलेशन. तो वहाँ पे आपका ओवुलेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज आप लोग बता सकते हो. यू कैन आल्सो राइट इन द चैट. अगर कोई चीज लग रही कि सर ये बात रिपीट हो जाती तो बेटर रहता, देन यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द चैट. इफ देयर इज समथिंग यू वांट मी टू रिपीट, प्लीज लेट मी नो. किसी ने हैंड रेज किया है? समवन हैज रेज्ड देयर हैंड. दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन. अगर किसी का कोई सवाल है तो आप अनम्यूट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हो. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. ये चीजें आपको यहाँ पे होते मिलते हैं. तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल याद रखना. एंड ऑल द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग दे आर ऑल हैपनिंग आपके हो रहे हैं हार्मोन्स के कंट्रोल में. तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली. दीज आर द समरी व्हिच यू कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन. ग्राफिन फॉलिकल एक बार आपके यहाँ पे बन गया, दैट्स अ मैच्योर फॉलिकल. देन इट विल अंडरगो रप्चर टू रिलीज द ओवम राइट फ्रॉम द ओवरी बाय प्रोसेस कॉल्ड एज बाय ओवुलेशन. बाय प्रोसेस व्हिच कैन बी कॉल्ड एज ओवुलेशन. ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि हमने ये सब तो देख लिया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ माय मेंस्ट्रुअल फ्लो. सो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो जनरली आपको सिर्फ एज में ही देखने के लिए आपको मिलेगा. इट्स अ साइक्लिक चेंज एग्जिबिटेड बाय द फीमेल्स ऑफ द प्राइमेट्स. सो प्राइमेट्स के अंदर यू विल हैव अ साइक्लिक चेंज हैपनिंग व्हिच आर अ रिपीटेटिव फेज ऑफ शोइंग चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ द ओवरीज एंड द हार्मोन्स. सो दिस इज कॉल्ड एज माय मेंस्ट्रुअल साइकिल. You will find them in the apes, monkeys, and your human beings will have this menstrual cycle. Now, first menstruation begins at a puberty and is called as a menarche. Something you know that in human females, menstruation is repeated at an average of
28 से 29 डेज का ये साइकिल होता है. साइकिल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज माय मेंस्ट्रुअल साइकिल. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो आपका इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे फेज आएगा, दैट्स योर मेंस्ट्रुअल फेज which lasts for 3 to 5 days. ये आपका लास्ट करता है for 3 to 5 days. Okay, so that's a menstrual phase. This is a phase in which you'll be finding that the blood flushes out, slogs off from the vagina, and this phase is called as a menstrual phase. Then यहाँ पे होगा follicular phase which lasts for day 6 से लेके day 13 तक आपके रहेगा. So day 6 से लेके from day 6 to day 13. This is going to be a follicular phase. Follicular के phase के बाद आपका 14 day पे यहाँ पे होता है ovulation. So after this we'll find on the 14th day there's going to be ovulation, right? So that's going to be a ovulation day. Something you know this, and then you will be having from day 15 to day 28 you will have the luteal phase. So again you will be having a luteal phase from day 15 to day 28 के बीच में. तो चलिए देखते हैं इन phases में आपके यहाँ पे क्या होता है. So you have some graph over here which they are trying to tell you what is happening over here. तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें पहले आप बताता हूँ, उसके तरफ आप यहाँ पे ध्यान देना. See, something you already know, but let's have a revision of that because they are important. You have your anterior pituitary, right? As soon as a girl hits a puberty, what will happen? Anterior side से आपके दो हार्मोन आपके यहाँ पे आएंगे. One is called as my LH, one is going to be called as my FSH. अब ये जो दो हार्मोन आपके यहाँ पे आते हैं फीमेल के अंदर, they will go and target the ovaries. So these two hormones which are coming from the anterior pituitary, they will go and target the ovaries. So they will come and target the ovaries. ये जाके ovaries को target करेंगे, वैसे ovaries जाके stimulate करेंगे. So once they go and target the ovaries, so what will happen under the influence of them? तो इनके influence के अंदर what will happen? The follicles will start developing. तो ovaries के अंदर जो आपके follicle होंगे, उनका development यहाँ पे start होगा. क्या रखना? LH और FSH आपके यहाँ पे आ रहा होता है, and they will go and tell the ovaries to start developing the follicle. So what will happen? You will find the follicular development will happen. You will find the follicular development will happen. Development takes place. अब ये चीज तो हमने अभी भी देखी थी यहाँ पे कि कैसे आपका प्राइमरी फॉलिकल से आपका सेकेंडरी बन रहा है. रिपीट द चार्ट प्लीज. हाँ बेटा मुस्कान बताता हूँ. सी चार्ट में हम यहाँ पे ये बता रहे हैं बेसिकली. द चार्ट में हमने ज्यादा कुछ अभी डिस्कस नहीं किया, हमने बस ये चार्ट में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे होता है इट विल लास्ट फॉर लाइक 3 to 5 डेज तक आपका लास्ट करेगा. ठीक है, देन डे 6 से आपका स्टार्ट होता है, दैट इज गोइंग टू बी द फॉलिकुलर फेज. देन यू हैव फॉलिकुलर फेज व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम डे 6 से लेके डे 13 तक. दैट विल बी द फॉलिकुलर फेज. डे 14 को होता है ओवुलेशन, एंड फ्रॉम डे 15 से लेके डे 28 तक यू विल फाइंड योर ल्यूटेल फेज विल हैपन. अब इसी ग्राफ को हम यहाँ पे समझेंगे, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट. यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा एंड देन अगेन कम बैक टू द ग्राफ सो यू विल अंडरस्टैंड दिस दैट ग्राफ मच मोर इन अ बेटर वे. सो व्हाट विल हैपन, आपका LH और FSH आपका यहाँ पे आ रहा है, इट विल गो एंड टेल द ओवरीज टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट आपका स्टार्ट होगा. फॉलिकुलर डेवलपमेंट मतलब क्या? प्राइमरी फॉलिकल विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल. ये चीज आपकी यहाँ पे होने लगती है. ओके, ये किसके इन्फ्लुएंस पे हो रहा है? इट इज हैपनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय LH एंड FSH. अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इसमें LH का ज्यादा मेन रोल है. LH will have a more role, FSH will have a more role. LH का रोल यहाँ पे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता नहीं है, वो बहुत कम अमाउंट में होता है. सो LH का फिलहाल के लिए कोई रोल नहीं है, बट आई वुड से FSH will play a major role in development of the follicle. अब इसके बाद क्या होगा? नाउ यू नो वन थिंग वेरी क्लियरली, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपके फॉलिकल डेवलप करेंगे, इनिशियली यू हैड अ प्राइमरी फॉलिकल, इनिशियली यू विल हैव अ प्राइमरी फॉलिकल, और वो प्राइमरी फॉलिकल आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर secondary follicle. Your primary follicle will convert into a secondary follicle. बन जाता है when you find this secondary follicle getting formed over here. तब यहाँ पे क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना आपको बनने लगेगा यहाँ पे, राइट? So when you find secondary follicle is getting formed, that will convert into your tertiary follicle. That will convert into your tertiary follicle. और याद रखना ये tertiary follicle जो आपको होता है, इसमें आपको मिलता है आपका थीका वाली लेयर्स आपको मिलती है, इंटरना एक्सटर्ना. सो जब आपका टर्शियरी फॉलिकल बन जाता है ना, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आपके थीका इंटरना से आपका निकल के आएगा आपका एस्ट्रोजन. यू विल फाइंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन विल कम आउट. सो यहाँ से आपका आएगा एक स्मॉल अमाउंट में आपका यहाँ पे एस्ट्रोजन निकल के आएगा. ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन करता क्या है? दिस एस्ट्रोजन विल गो एंड टेल, इसके दो काम होते हैं. पहले तो याद रखना, ये एस्ट्रोजन जाके आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डेवलप करने में हेल्प करेगा. दिस एस्ट्रोजन विल एक्चुअली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग. वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है. ओके, बट उसके पहले याद रखना कि जब ये एस्ट्रोजन आता है आपके फॉलिकल्स में से,
this estrogen will go and tell the anterior part to release more amount of LH. ये एस्ट्रोजन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलेगा कि आप और ज्यादा अमाउंट में LH को रिलीज करना चालू करो, जितना आ रहा है ना LH उससे ज्यादा रिलीज करना चालू करो, और जितना ज्यादा LH आएगा उतना ज्यादा आपका एस्ट्रोजन यहाँ से आपका रिलीज होगा। तो आप ये मानो कि जैसे ही आपका LH आ रहा है, सो LH विल गो एंड टेल द टर्शियरी फॉलिकल, LH आपका ब्लड में ज्यादा हो गया, इट विल गो एंड टेल द टर्शियरी फॉलिकल कि आप रिलीज करिए और अमाउंट में आपका एस्ट्रोजन। इट विल टेल द टर्शियरी फॉलिकल कि आप और रिलीज करिए और ज्यादा अमाउंट में अपना एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का अमाउंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा। सो एस्ट्रोजन जो आपके यहाँ पे थोड़ा सा था अभी आपका यहाँ पे, नाउ इट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, और जैसे आपका एस्ट्रोजन यहाँ पे बढ़ रहा है, इट विल गो एंड टेल द एंटीरियर पार्ट टू रिलीज मोर अमाउंट ऑफ LH। तो अब ये बात को समझो, जब आपका एस्ट्रोजन आने लगता है तो उसकी वजह से आपका LH का अमाउंट भी आपका यहाँ पे बढ़ने लगेगा, एंड वही LH जाके वापस बोलता है आपके ओवरीज को टू रिलीज मोर एस्ट्रोजन। तो एक यहाँ पे क्रॉस टॉक आपका बन रहा है, दिस वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन द LH एंड एस्ट्रोजन, और उसकी वजह से दोनों का लेवल यहाँ पे आपका इंक्रीज होना चालू करता है। सो ब्लड के अंदर यू विल फाइंड द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड द लेवल ऑफ LH विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग नाउ, दोनों का वहां पे इंक्रीज होने लगेगा वहां पे। अब एस्ट्रोजन जब आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या उसका लेवल जब यहाँ पे बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, इट विल एक्चुअली प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, it will actually help in the development of एंडोमेट्रियम लाइनिंग। याद रखना एंडोमेट्रियम आपकी वो जगह है जहां पे हम पॉसिबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, राइट, इफ द सॉरी इम्प्लांटेशन करते हैं, इफ द फर्टिलाइजेशन हैपेंस देन आपका इम्प्लांटेशन आपका यहाँ पे ही होगा, you will find the implantation will be happening over there. So development of the endometrium lining is something which will just keep on happening, and that will be happening under the influence of my estrogen and LH. ठीक है, एस्ट्रोजन प्ले करता है मेन रोल यहाँ पे, LH की वजह से तो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। तो अगर मैं जो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि LH आ रहा है, एस्ट्रोजन को जाके बोल रहा है, LH आ रहा है जाके कह रहा है टर्शियरी फॉलिकल को रिलीज मोर एस्ट्रोजन, और वही एस्ट्रोजन जाके बोलेगा इंटीरियर पार्ट को रिलीज मोर अमाउंट ऑफ LH। जब आपको ये होते मिलेगा तो आप यहाँ पे नोटिस करना व्हाट यू कैन सी इन द ग्राफ। आप ग्राफ को आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप डे 14 के पास में आ रहे हो, जैसे जैसे आप डे 14 के पास में आ रहे हो, आपका एस्ट्रोजन का भी लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है, और उसके साथ ओवरलैप क्या कर रहा है आपके LH का भी लेवल। सो LH और एस्ट्रोजन का लेवल आपके यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे ओवरलैप करते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा। FSH तो ही आपका वहां पे, बट LH का लेवल देखो कितना पीक हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन जैसे आपका टर्शियरी फॉलिकल बनने लगता है ना, उसके बाद आपका एस्ट्रोजन आना चालू करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड द LH लेवल विल आल्सो इंक्रीज ओवर हियर। अब वो LH आपका इतना यहाँ पे बढ़ जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद, इट विल बी सो हाई दैट ऑन द डे 14th डे पे you will have LH का surge इतना ज्यादा होता है, the LH will be highest in the blood, so LH will be high, that is called my LH surge. Under the influence of the LH surge, what will happen? Ovulation will happen. LH का लेवल आपका वहां पे इतना ज्यादा आपका वहां पे हो चुका है कि अब आपका वहां पे आपका ओवुलेशन होते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा। दैट मींस योर ग्राफेन फॉलिकल विल रप्चर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका ग्राफेन फॉलिकल आपका यहाँ पे रप्चर हो चुका है, और आपका यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो आपने बनाया था दैट हैज गॉट रिलीज्ड, वो आपका oocyte आपका यहाँ से निकल के आपका रिलीज हो चुका है। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलती है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ऑन द 14th डे। तो ये क्रॉस टॉक आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दिस, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना कि आपका ओवुलेशन कैसे हो रहा है, देन यू कैन से दैट LH is the reason for that. LH surge जब आपका LH का लेवल पीक पे होता है on the day 14 के ऊपर, वो टाइम के ओवुलेशन आपका यहाँ पे होगा। और अगर आपके ऑप्शन में LH लिखा हुआ ना हो तो लुक फॉर एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन भी तो वहां पे आपका डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन ओनली यू हैव अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ LH, सो दे आर द रीजन फॉर माय ओवुलेशन ओवर हियर। तो आपका यहाँ पे ओवुलेशन आपका इस तरीके से हो जाएगा, एंड योर सेकेंडरी oocyte विल बी रिलीज। अब यहाँ पे क्या होता है, ओवुलेशन तो हमारे यहाँ पे हो गया, राइट। सो नाउ वी हैव डन विद ओवुलेशन। After this, so you will find, so this phase, ये जो आपका फेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, by the way, this is called as my follicular phase. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ follicular phase, जहाँ पे आपका follicle आपका यहाँ पे डेवलप करता है। This is going to be called as my follicular phase. ये बात आप ऑलरेडी आप ये चीज जानते हो, but this phase you should know that this is going to be called as my follicular phase. Follicular phase. Follicular phase होने के बाद you will be having the ovulation. So the next phase is going to be ovulation, जिसमें आप जानते हो आपका सेकेंडरी oocyte आपके यहाँ पे रिलीज हो चुका है। Ovulation will be happening on the day 14th, and after that the next phase is my secretory phase, जिसको हम even कहते हैं as a luteal phase. So after this the next phase is going to be my luteal phase. अब जब हम कहते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे luteal phase के बारे में, so luteal phase is a phase which will last from your day 15
टू योर डे 28। यहां तक आपका लास्ट करेगा आपका यहाँ पे ल्यूटियल फेज। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि ल्यूटियल फेज के दौरान आपका ग्राफेन फॉलिकल तो आपका हो गया था रप्चर डे 14 के ऊपर, और आपका सेकंड लूसेंट आपका पे रिलीज हो गया था। जो रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल आपका यहाँ पे होगा, द रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल यू विल हैव दिस ग्राफेन फॉलिकल, आई जस्ट राइट ओवर हियर GNO, द ग्राफेन फॉलिकल यू हैव राइट नाउ, ये आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। दिस विल कन्वर्ट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, एक अलग ही टाइप का टिश्यू आपका बन जाएगा, एंड दैट टिश्यू ओवर हियर it will be converted into a different kind of tissue, and this tissue over here is called as my corpus luteum. और कॉर्पस ल्यूटियम जो आपका बनेगा आपका यहाँ पे, ये ल्यूटियल फेज में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? इट इज द वन विच गोइंग टू रिलीज वन ऑफ द हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय प्रोजेस्टेरॉन। ये आपका यहाँ पे एक हार्मोन यहाँ पे रिलीज करेगा, एंड दैट हार्मोन हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ से जो आपका हार्मोन आएगा वो हार्मोन आपका यहाँ पे होगा प्रोजेस्टेरॉन। अब आपको ल्यूटियल फेज में यहाँ पे क्या मिलता है? यू विल हैव अ इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड स्ट्रीम। और प्रोजेस्टेरॉन का काम यहाँ पे होता है टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जो भी आपने डेवलप किया है ना एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, उसको वहाँ पे वो मेंटेन करता है एंड मेक श्योर कि वो डेवलप होती रहे वहाँ पे, ताकि आपका इम्प्लांटेशन अगर करना हो तो वहाँ पे हो जाए। सो आप यहाँ पे ग्राफ में देख पाओगे दैट एज सुन एज योर ल्यूटियल फेज स्टार्ट, अब आपको आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपको बढ़ते हुए आपको मिलेगा। यहाँ पे पहले नहीं था, अब आपको ये बढ़ते मिलेगा, बिकॉज आपके यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम आपके यहाँ पे बन चुका है। So this is one thing you have to know. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, and this will just keep on happening. Now, so this is what you find happening in the luteal phase. Now assume करते हैं कि day 15 से लेकर 28 के बीच में आपका luteal phase यहाँ पे हुआ, and there is no fertilization. So let's see what will be happening now. पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। Follicular phase में आपने देख लिया, FSH, LH के इन्फ्लुएंस के अंदर आपके फॉलिकल डेवलप कर रहे हैं, you are finding development of the follicles, right? Endometrium भी आपके यहाँ पे डेवलप कर रही है, right? Your estrogen is also coming over here, right? So estrogen आपका आ रहा है यहाँ पे, there is a interaction happening between the estrogen and the LH आपके यहाँ पे होगा, फॉलिकल आपके मेच्योर हो रहे हैं। This is all happening in my follicular phase के अंदर। ये जो एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, it is all because of my estrogen. Okay, then rapid secretion of LH leading to a maximum level on the day 14th, उसे हम बोलेंगे एज LH surge। तब आपका होता है रिलीज ऑफ ओवा, दैट इज माय ओवुलेशन आपका यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा। सो ग्राफेन फॉलिकल रप्चर किया और यहाँ पे आपका ओवुलेशन आपका यहाँ पे हो चुका है, राइट? नाउ ग्राफेन फॉलिकल जो आपका यहाँ पे होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू माय कॉर्पस ल्यूटियम, एंड दिस स्ट्रक्चर विल रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन, जिसका काम होता है मेंटेन करना मेरे यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। दिस इज द वन व्हिच विल मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, समथिंग वी नो दैट। तो ये आपका यहाँ पे इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा होगा। दिस इज माय ल्यूटियल फेज। अगर कोई चीज लगती है कि रिपीट होनी चाहिए, देन बता दो। इफ देयर इज समथिंग यू वांट मी टू रिपीट, देन प्लीज लेट मी नो। आई होप नाउ अभी तक के लिए यहाँ तक चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। अगर कोई चीज लग रही है कि कोई रिपीट होनी चाहिए, देन प्लीज इधर राइट इन द चैट और या रेज योर हैंड एंड टेल मी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन नाउ। अब हमारा यहाँ पे क्या होता है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। ल्यूटियल फेज मेंटेन करा आपके एंडोमेट्रियम को, ताकि आपका अगर फर्टिलाइजेशन अगर आपका हो जाता है, देन वी कैन डू द इम्प्लांटेशन। पॉसिबली अगर आपका हो जाता है फर्टिलाइजेशन, देन यू कैन डू द इम्प्लांटेशन। इसलिए आप यहाँ पे आपके एंडोमेट्रियम को अपना यहाँ पे आप डेवलप कर रहे हो। Okay, I'm maintaining the endometrium in this particular phase. Now, there is one thing you have to understand. अगर fertilization नहीं होता, let's say there is no fertilization. Let's say there is going to be a no fertilization. 28 days के बाद you have seen there is going to be no fertilization. अगर आपका नहीं होता female tract के अंदर, then what will happen? Everything will get sloughed off. You will find your endometrium. एंडोमेट्रियम आपका स्लॉग ऑफ हो जाएगा, विल गेट स्लॉग्ड ऑफ। स्लॉग्ड ऑफ होना मतलब कि वहां से वो निकल जाएगा। जो भी आपने एंडोमेट्रियम को वहां पे डेवलप किया था, जो भी आपने टिश्यूज और ब्लड वेसल्स आपने जो बनाई थी वहां पे, वो सारी वहां से फ्लश आउट हो जाएंगी, निकल आएंगी। अलॉन्ग विद दैट योर कॉर्पस ल्यूटियम विल डिजेनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम आपका यहाँ पे जो रहेगा वो आपका यहाँ पे डिजेनरेट कर जाएगा, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट इवन द योर सेकेंडरी oocyte, even the secondary oocyte जो आपका रिलीज किया गया था, everything will come out in a form of the blood. So endometrium will get sloughed off, corpus luteum will degenerate, and secondary oocyte everything will come out in a form of the blood. ये सब कुछ आपका यहाँ पे बाहर निकल के आएगा ब्लड में से। So this everything will come out in a form of the blood. So blood के फॉर्म में ये आएगा बाहर through the vagina, and that is called as the menstrual flow. So अगर कोई फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, then you will find everything will get sloughed off and will come out in a form of the blood from the vagina. अब आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी, this one very important thing you have to know, कि जब आपका
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका हाई होता है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर. सो यू नो दैट कि आपका हो रहा होगा ल्यूटेल फेज के अंदर. अब ल्यूटेल फेज में व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो ये एलएच और एफएसएच को आने नहीं देता. याद रखना, दिस विल गो एंड इनहिबिट, दिस विल इनहिबिट FSH एंड LH सिक्रीशन. अब सवाल ये आता है कि FSH और LH को यहाँ पे आने क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज सिंपल सी बात है, FSH और LH आपका क्या करते हैं? दे डेवलप द फॉलिकल. अब अगर आपका पॉसिबली फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर पॉसिबली आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, देन देयर इज नो नीड टू डेवलप अ फॉलिकल. कोई फॉलिकल को, नए फॉलिकल को डेवलप करने की आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दैट कि प्रोजेस्टेरॉन आके आपका यहाँ पे इट इज गोइंग टू inhibit the secretion of your FSH and LH. So FSH और LH के secretion को यहाँ पे वो inhibit करेगा. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. This is something you should be very clear with, right? तो जब तक आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, तब तक आपका FSH और LH का लेवल आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज आप नहीं चाहते एक और फॉलिकल को डेवलप करना अगर कोई पॉसिबल फर्टिलाइजेशन अगर आपका पे हो जाता है तो, राइट? नाउ सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव नो फर्टिलाइजेशन. बट अगर आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन? एवरीथिंग रिमेन्स. आपका एंडोमेट्रियम वहां पे सस्टेन करेगा, कॉर्पस ल्यूटेम भी आपका वहां पे रुक जाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. ठीक है, याद रखना, नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. इफ द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, जो हम यहाँ पे बता रहे थे, स्लॉगिंग ऑफ एवरीथिंग एंड कमिंग आउट इन अ फॉर्म ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वजाइना, अगर ये नहीं होता, दैट इज an इंडिकेटर ऑफ अ प्रेगनेंसी. सो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा दैट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इटसेल्फ मींस that sudden stop of menstruation might be an indicator of a pregnancy. तो ये बात याद रखना. So when you have no fertilization, then degenerating corpus luteum वो degenerate आपका हो जाएगा यहाँ पे. You will find disintegrating the endometrium and everything will come out in a form of the blood, and that's your menstruation. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे जो menstruation, जहाँ पे everything will get come out to the reproductive tract. So these are the things you have to know. Menstrual cycle ceases at around 50 years of age. 50-55 years of age के अंदर आपका you get to see in the human females the menopause will happen, and this is something you have to know. तो इसके बाद जनरली होता क्या है ना, कई सारे बोन रिलेटेड इश्यूज भी चालू होते हैं फीमेल्स को. आपने नोटिस किया होगा कि फीमेल्स डू हैव अ बोन रिलेटेड इश्यूज व्हिच स्टार्ट आफ्टर दिस, बिकॉज estrogen also has a role to be played in a good bone health. Estrogen also has a very important role to be played in maintaining the good bone health. ठीक है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं याद रखना, आपको ये पता चलेगा बाद में. So these are the things you have to know. So that is my menstrual cycle, and these are the some questions over here. अब एक हम क्या करते हैं, पहले हम ये वाले क्वेश्चन नहीं करते, हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ, यहाँ पे which of the following hormone level will cause release of ovum from the Graafian follicle? इनमें से कौन से हार्मोन का लेवल के वजह से you will find the ovum will release from the Graafian follicle? चलिए हैंड रेज करिए इसके लिए, आराम से देख लीजिए सवाल. Not don't raise your hand, write in the chat. Which of the hormone will cause release of ovum from the Graafian follicle? कौन सा हार्मोन यहाँ पे आपका होगा? High concentration of estrogen, high concentration of progesterone, low concentration of LH, low concentration of FSH. कौन होगा यहाँ पे? महक has given us one of the answer, Sahil has given us as one of the answer, और इन आप दोनों का आंसर जो आप यहाँ पे मुझे दे रहे हो, that is going to be a correct answer. बिल्कुल सही है. High concentration of estrogen is the reason, is the one जिसकी वजह से आपका यहाँ पे ओवुलेशन आपका यहाँ पे हो रहा होता है. देखो यहाँ पे आपने LH वाले ऑप्शन को नहीं पकड़ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH. ये तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे आपका. तो देखो इस ऑप्शन के अंदर दे हैवंट रिटन LH, दे हैवंट रिटन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कई बार ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा. यू हैव टू लुक फॉर अ एस्ट्रोजन इन दैट केस. तो इसलिए ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट? ठीक है. देन no new follicle develops in the luteal phase of the menstrual cycle because कोई नया फॉलिकल आपका नहीं बनाया जाता ल्यूटेल फेज के दौरान ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो उसका रीजन यहाँ पे क्या होता है? सो टेल मी व्हाई दैट इज नॉट हैपनिंग. रीड ऑल द ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन गिव द करेक्ट आंसर. During the luteal phase, no new cycle is getting formed. All right, Sahil Mehak has given us the answer. These are some schools, I'm assuming that. And one more school, Muskan, has given us the answer. Anyone else? Right. Military School Amritsar has also given me the answer. And yes, the correct answer is going to be option D. क्योंकि आप यहाँ पे जानते हो बोथ FSH एंड LH का लेवल आपका यहाँ पे लो रहेगा. और मैंने आपको पहले बताया था कि FSH और LH का लेवल आपका लो यहाँ पे इसलिए बिकॉज यू हैव अ प्रोजेस्टेरॉन कमिंग एंड सप्रेसिंग देम. प्रोजेस्टेरॉन आके उन्हें वहां पे सप्रेस करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट FSH और LH का लेवल आपके यहाँ पे रहता है आपके यहाँ पे लो. So that is why option D over here becomes my correct answer.
That is one thing you have to know. So this is going to be column 1 and column 2 यहाँ पे. Now tell me what will match with what. तो column 1 और column 2 के अंदर आपका कौन किसके साथ यहाँ पे आपका मैच करेगा. अगेन आसान सवाल है, आप इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हो. ऑलराइट, बी ऑप्शन आ रहा है किसी का, बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? मैक इज सेइंग सी, वन ऑफ द स्कूल इज सेइंग सी. ऑलराइट, ठीक है. लेट्स सी. सो हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माय योर मेंस्ट्रुएशन. सो मेंस्ट्रुएशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दैट इज नथिंग बट माय ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग. एवरीथिंग विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड. सो सी के साथ तो मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट. प्रोलिफरेटिव फेज आपका यहाँ पे क्या होता है, एक के साथ आपका आएगा आपका यहाँ पे फॉलिकुलर फेज, जहाँ पे आपका फॉलिकुलर आपका डेवलप करेगा. एंड सेक्रेटरी फेज जो आपका यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी द ल्यूटेल फेज, राइट. सो आपको देखते हैं आपके यहाँ पे एक के साथ मेरा 2 कहाँ पे आ रहा है, सी के साथ 2 मेरा यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है बेसिकली, एक में मुझे आंसर मिल गया. बी के साथ देखो मैं आ रहा है यहाँ पे आला होगा 3, दैट्स ट्रू. एंड सी के साथ 1. सो यस, ऑप्शन सी अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, देन आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा. डी क्यों कर रहे हो आप बेटा, डी क्यों कर रहे हो, व्हाई यू हैव गॉन टू डी? एक के साथ बेटा ल्यूटेल फेज नहीं आएगा. प्रोलिफरेटिव फेज आपका वो होता है बेटा जहां पे हम कहते हैं उसे फॉलिकुलर फेज हमारा वहां पे हो जाता है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. एंड याद रखना, सेक्रेटरी फेज इज अ फेज व्हिच इज कॉल्ड एज माय ल्यूटेल फेज. ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन ध्यान से करना. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है? टेक योर टाइम. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से क्या करो, सो दैट यू डोंट मेक अ गड़बड़ ओवर हियर एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर. बताइए. कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे आपकी गलत है? वन स्कूल हैज गिवन मी द आंसर. बाकी लोग भी ट्राई करिए. ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं. सो लेट्स सी क्या है यहाँ पे सही आंसर. सो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, एलएच एंड एफएसएच डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है आपकी ये बात यहाँ पे, क्योंकि एलएच और एफएसएच का लेवल तो आपका बढ़ता है. एलएच और एफएसएच का लेवल तो आपका बढ़ता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज. सो यस, ये आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा. बाकी स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. एलएच ट्रिगर्स सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल्स. ये बात तो आपकी सही है, बिल्कुल ट्रू है आपकी ये बात. FSH stimulates Sertoli cell which helps in spermiogenesis. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, that's also true. LH triggers the ovulation in the ovary. That is also going to be true over here. So बाकी सारी चीजें आपके यहाँ पे सही है, but ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे गलत है क्योंकि ये डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है. So that's true. Which of the following event is not associated with the ovulation in the human female? इनमें से कौन सा टर्म नहीं है associated with the ovulation and the human female? ह्यूमन फीमेल एंड ओल्यूशन के साथ ये कौन सा ऑप्शन है जहां पे एसोसिएट नहीं करता? ईस्ट्राडल मतलब आप यहाँ पे ईस्ट्रोजन की तरह से आप याद रखोगे, दिस इज नथिंग बट माय ईस्ट्रोजन. ईस्ट्राडॉल इज नथिंग बट ईस्ट्रोजन. ओके, couple of schools have answered their, give me the answer. Yes, it is going to be your option C. देखो, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ये तो है रिलेशन में, इट इज एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन, सो दैट्स ट्रू. ये तो आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, राइट. एलएच सर्च के टाइम पे होता है आपका ओवुलेशन, सो दैट्स आल्सो ट्रू. ये भी आपका रिलेटेड है उसके साथ. ओके, फुल डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, यस दैट इज आल्सो. एक बार डेवलपमेंट आपके ग्राफिन फॉलिकल का वहां पे हो गया, देन यू विल फाइंड द ओवुलेशन विल हैपन, सो दैट्स ट्रू. दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर. बट डिक्रीज इन एस्ट्राडॉल या एस्ट्राडॉल का अमाउंट नीचे जाना, ये चीज आपको होते हुए नहीं मिलती, बल्कि वो इंक्रीज होता है, बल्कि वो इंक्रीज हो रहा होता है ना वो टाइम पे. तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल, एंड दैट इज व्हाई ये आपका बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर, बिल्कुल सही. चलो, द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस व्हाट? देखिए ध्यान से एंड याद रखना, व्हाट इज योर मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू बी. क्विकली आंसर दिस, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. जल्दी आंसर करो इसको, हम आगे बढ़ते हैं.
मेन फंक्शन मेरा यहाँ पे जो रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम को एक ही होता है, एक ही हार्मोन इसमें रिलीज करना है आपका. Like it is going to release one hormone in a very high amount, and that hormone is going to be your progesterone, जो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को. The secretory phase in the human menstrual cycle is also called. सेक्रेटरी फेज को लेके आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देके रखे हुए हैं, आपको देखने की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उससे रिलेटेड में, उसके रिलेशन में आपके यहाँ पे सही है. ऑलराइट, सो यू आर टेलिंग मी ऑप्शन सी यहाँ पे, एंड यस, ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ल्यूटेल फेज जो आपके यहाँ पे होता है दैट लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज. बिल्कुल से उसे हम इवन कहते हैं ल्यूटेल फेज, जो 13 डेज तक लास्ट करता है फ्रॉम योर डे 15 से डे 28 तक. चलिए खुद से इस क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर. रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड गिव मी अ क्विक आंसर इन दिस. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर 14 डे. 14 डे के ऊपर ही एलिट सर्च होगा जहां पे आपका ओवुलेशन आपको होते हुए आपको वहां पे मिल जाता है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव द करेक्ट आंसर. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो बताओ कि ए बी सी डी है, उनके सामने कुछ स्टेटमेंट लिख के रखी हुई है, तो कौन सी यहाँ पे सबसे करेक्ट मैच है? विच ऑफ देम इज करेक्ट मैच ओवर हियर? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन आई होप आप समझ गए. ए के सामने उसका लाइक स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है, बी के सामने है, सी के सामने है. यू हैव टू लुक फॉर द वर्ड एंड इट्स डेफिनेशन. कौन सा इसमें से आपका करेक्ट मैच आपके यहाँ पे हो जाएगा? चलिए जल्दी बताइए. Quickly, people, quickly. We don't have much amount of time now. You have another class. Someone is saying option A. Now, other people are also saying option A. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप कह रहे हो ऑप्शन ए प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफेन फॉलिकल. अब प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर आपका ग्राफेन फॉलिकल तो बनता है, लेकिन क्या वहां पे मायोमेट्रियम को हम डेवलप करेंगे? द आंसर इज नो. हम तो वहां पे डेवलप कर रहे थे हमारे एंडोमेट्रियम को. तो इसलिए ये तो मेरा स्टेटमेंट जो मेरा यहाँ पे, ये मेरा रॉन्ग हो गया. ये स्टेटमेंट इसके साथ मेरे यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा, बिकॉज मायोमेट्रियम को आप डेवलप नहीं करते बेटा, आप डेवलप करते अपने यहाँ पे एंडोमेट्रियम को. सो दैट्स अनट्रू. देन ऑप्शन सी, मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम. अगेन यहाँ पे मायोमेट्रियम लिखा हुआ है, इट हैज टू बी एंडोमेट्रियम, तो ये भी आपके यहाँ पे गलत हो गया, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. ओव्यूलेशन, LH and FSH attained peak level and sharp fall in the secretion of my progesterone. अब ये भी गलत होगा. ये क्यों मेरे यहाँ पे गलत होगा? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग ओवर हियर, बिकॉज यू विल फाइंड, क्योंकि आपका कोई प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे नहीं जाता, वो तो आता ही नहीं है ना, तब तो वो तो होता ही नहीं है तब. तो ऐसा कुछ नहीं कि आप प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका शार्पली नीचे जा रहा है. इट इज नॉट देयर इवन प्रेजेंट राइट नाउ. सो दैट इज व्हाई ये भी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. आप भी देखो यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ माय प्रोजेस्टेरॉन. इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज ए सिक्रेटरी फेज, जहाँ पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम आपके यहाँ पे बनता है, and then you have an increased secretion of my progesterone. So that is why option B becomes my correct answer. I hope आपको ये सब समझ आ रहा है. ठीक है, तो these are few questions, like यहाँ पे एक दो questions आपके सामने, we can have a look at these questions later on as a homework. और उसके अलावा जो ग्रीन कलर के जो हमने questions बीच में यहाँ पे देखे थे, you can also see them as a homework. ठीक है, so that is something we have done आज के क्लास में. अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, so we'll be starting, we will go beyond this. हम I think एक और लेक्चर इसमें स्पेंड करेंगे, we'll understand the fertilization and that's it. The remaining thing is something which is not something I'll tell you what are to be like you should read from your side. Baki, we won't spend more than 1 or 2 lectures to complete this chapter now. Okay, so that is something we have done. So now if anyone has any kind of question, अगर आपके कोई यहाँ पे कोई सवाल है, if you have any kind of question from your side, then please go ahead and ask your questions. You have one more